हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो क्राउन बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 9 का सॉल्यूशन कराया गया जा रहा है। इससे पहले कुछ सेट का सॉल्यूशन कराया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और आगे इसका सेट आपको कराया जाएगा। इसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आइए प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उन्होंने किन्हीं को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत कथन को चुनना है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ है, यह सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया, यह भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह भी सही है। आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न संख्या 3, शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बादशाह अपने पति के लिए तो हुमायूं की जो पत्नी थी उसका नाम था हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के देखरेख में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया था। गोलकुंडा को जीता था 1687 ईस्वी में और बीजापुर को जीता था 1686 ईस्वी में, अपने अधीन कर लिया था 1686 में बीजापुर को। आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो ये देख ले रहे हैं। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, यह सही है। इब्राहिम चौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, यह भी सही है। वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह, तो गलत है, 1 लाख रुपये प्रतिमाह पेंशन था और उससे जो है 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए और 1,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता था। आंसर क्या होगा? तो डी नंबर ऑप्शन। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ? मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में और वह 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। प्रश्न संख्या 8 करा मिलान करना है, सुमेलित करना है, कौन सा किसके साथ सुमेल होगा? तो रिवोल्ट ग्रुप के जो थे वह सूर्यसेन थे, 5 नंबर हो जाएगा एक के साथ। उसके बाद हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, इसका हो जाएगा आपको चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा का भगत सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे 5 1 2 4, 5 1 2 4 जिसमें है ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देख। प्रश्न संख्या 9 का साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि साइमन कमीशन में जो थे वो 7 सदस्य थे और टोटल जो है इसमें विदेशी थे, भारत के कोई भी नहीं थे, ब्रिटेन वाले थे। उसे वाइट कमीशन, वाइट सदस्य गोरा कहा जाता था, इसलिए वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन। कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित थी। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? डूरन लाइन जो 1896 ईस्वी में बनाया गया था, यह बनाया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? रोहतांग दर्रा जो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान में हालचू, ओंजे और सोमपेन पाया जाता है, जबकि रेंगमा जनजाति असम में और नागालैंड में पाया जाता है। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? तो नदी पथ परिवर्तन सबसे ज़्यादा कोसी नदी विख्यात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीडमाउंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पीडमाउंट स्वयं मिट्टी जो पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ये हिमालय के जो तराई क्षेत्र है उसी किनारे पाया जाता है। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? चंबल नदी पर जो स्थित है गांधी सागर बांध है, जबकि इंदिरा सागर बांध जो है सतलज नदी पर है
और सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पे है, और भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपको है सतलज नदी पे। आंसर होगा सी नंबर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात ये सभी क्षेत्र ही अग्रणी है। तो ये जो क्षेत्र है वह भारत के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या करा 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन का प्रमुख अयस्क भंडार है? टीन का जो भंडार है वह सबसे ज़्यादा हरियाणा में पाया जाता है, लेकिन हरियाणा में ऑप्शन नहीं है। हरियाणा में 64% पाया जाता है। दूसरे ऑप्शन पे छत्तीसगढ़ में 36% पाया जाता है, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है, क्योंकि हरियाणा उत्पादन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा सी नंबर। बुक में इसका आंसर गलत दिया गया था, सही आंसर छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या करा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? वर्तमान में पवन ऊर्जा का रिपोर्ट जो 2020 ईस्वी का रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु में ऑप्शन नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु के बाद दूसरा उत्पादन जो किया जाता है गुजरात में। गुजरात में किया जाता है 7203 मेगावाट, और महाराष्ट्र में किया जाता है 4794 मेगावाट। कर्नाटक में किया जाता है 4753 मेगावाट। इसलिए आंसर होगा यहाँ पे गुजरात, ए नंबर ऑप्शन, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? रेल संग्रहालय जो राष्ट्र को समर्पित है वह बनेगा हुबली में। आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। इससे पहले मैसूर में भी एक रेल संग्रहालय है। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है यह जापानी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर देखते हैं, गलत को चुनना। मोरक्को की राजधानी रबात सही, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, जबकि केप वर्डे इसकी राजधानी क्या है? तो केप वर्डे की राजधानी प्राइया है, प्राइया। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर हिंद महासागर से संबंधित है? हिंद महासागर में अगुल्हास धारा जो है हिंद महासागर में बहता है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व के सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जिसकी गहराई 1642 मीटर है, और यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं? नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार ये नहीं, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कर समान वेतन ये तीनों है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से बोले तो लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राष्ट्रपति के प्रति। आंसर होगा डी नंबर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि उसका जो है अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया था? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उच्च न्यायालय जो किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन उच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 226 और 27 के साथ, और सर्वोच्च न्यायालय करता है अनुच्छेद 137 के तहत। आंसर होगा बी नंबर। भारत में राज्य विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा? राज्य विधानपालिका का उच्च सदन विधान परिषद होता है, और निम्न सदन विधान सभा होता है। सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए किसकी? तो सरकारी आयोग का गठन किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि यूपीएससी का रोजन बैथ्यू। यह जो बनी थी 1992 से 1996 ईस्वी के बीच में थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया किस संशोधन के तहत? 79वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ 1945 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमावो भंडारनायके, और यह जो थी यह श्रीलंका की थी।
निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं, गलत कथन को चुनना। तो गलत कथन इसमें कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये जो है आपको आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो 36 का हो जाएगा बी नंबर, ये जो है आपको गलत है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक का लेखक जो है पीवी नरसिम्हा राव। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन जो स्थित है राष्ट्रपति भवन में, और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। लेटेस्ट याद रखना है करंट में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और यह जो चला था 1956 से 61 के मध्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्लान्ड प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। एक ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका खुद से पीडीएफ से बना सकते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर 140% हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 300 किलोमीटर। 44 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 4.5 घंटा, बी नंबर ऑप्शन। मक्का पौधे में परागन होता है किस तरह से? मक्का पौधे में परागन होता है वायु के द्वारा। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल जो स्थित है वो मंदाकिनी में स्थित है। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत सबसे अधिक जो होता है वो इनमें से सभी में होता है, सब में समान मात्रा में लगभग पाया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की अनुपम कीर्ति किसकी है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो पुस्तक है, इसकी लेखक मेघनाथ साहा है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, जबकि 7 जो पीएच मान होता है यह उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहा जाता है फाइकोलॉजी। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? सॉरी, इसमें और देख ले रहा है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है, और डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? तो लीची का खाने योग्य भाग एरिल है, जबकि भ्रूणपोष जो खाया जाता है यह खाया जाता है, भ्रूणपोष जो होता है गेहूं का बीजपत्र खाया जाता है भ्रूणपोष, और नारियल का एंडोस्पर्म। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ? सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ा में। 56 नंबर पर देखते हैं, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? स्कूटर का जो आविष्कार किया था वह ब्राड शॉ के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन ने ई बराबर MC स्क्वायर का सिद्धांत दिया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं रहता, वह आवेशहीन कण है, जबकि प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या होगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मेंडल ने जो है मटर के पौधे से जिनका बनाया था। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सामान्य चीनी या केन शुगर जो कहा जाता है सुक्रोज को कहा जाता है। निम्नलिखित कथन पर निष्कर्ष करना और बताना कौन सा निष्कर्ष सही है। भारी हुई गाड़ी या कार्ट कह सकते हैं को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यानी कि कोई रुका हुआ गाड़ी उस पर लोडेड है तो उसको अधिक धक्का देना पड़ता है, वो है ऑप्शन देख ले रहे हैं। इसमें जो है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो यह प्राध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन सा? परमाणु के नाभिक में जो पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी ओर चक्कर लगाता है। आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं।
तो इसमें जो सही नहीं है वो है बेरियम तथा स्ट्रांसियम। प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत, मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। मुक्त रूप में पाया जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी जो है मुक्त रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति शपथ लिए? जब भी शपथ लेंगे कोई भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो अपने देश की राजधानी या देश में ही लेंगे। तो मनीला दिया गया है फिलीपींस की राजधानी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर क्या, फिलीपींस की। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पीवॉट नामक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया? यह किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया? यह प्रश्न काफ़ी सेटों में मिल रहा है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसे काफ़ी ध्यान रखें। यह वाराणसी को बनाया गया है। अगला प्रश्न संख्या, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह सिल्वर पदक जीता है। जबकि ओलंपिक में बात किया जाता है तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था। और इसमें जो है टोटल दूरी जो फेंका गया था या दूरी फेंके थे 89 पॉइंट समथिंग फेंके थे ओलंपिक में। और गोल्ड मेडल ओलंपिक में 88 पॉइंट कुछ फेंके थे। जबकि विश्व एथलेटिक्स में जो फेंके थे, विश्व एथलेटिक्स में 88.83 इतना फेंके थे और सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल को पहला स्थान मिला है। तुलिका मान का संबंध किस खेल से? तुलिका मान का संबंध जो है जूडो खेल से है और इन्होंने सिल्वर पदक जीता था। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो यह भारत देश के द्वारा किया जा रहा है। रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, वह किस लोकनृत्य से जुड़े हुए थे? तो वह भोजपुरी लोकनृत्य से जुड़े हुए थे। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कोलकाता में किया गया था। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है, वह यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन बोल सकते हैं। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो यह जो है अमेरिका का है और इसे नासा के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है गोवा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। स्वच्छ टैक्थॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो चाइना के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 ईस्वी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023 ईस्वी में किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, जबकि दक्षिण अफ्रीका से पहले 2022 ईस्वी में चीन के द्वारा किया गया और इसके बाद 2024 में जब आएगा तो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। ब्रिक्स में नाम के अकॉर्डिंग ही सभी अध्यक्षता करते हैं, साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया? मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लिया गया गुजरात सरकार के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू किया है? तो यह RBI के द्वारा शुरू किया गया। बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता किसने? तो बुकर पुरस्कार 2022 जो जीते हैं सेहान करुणा तिलका जीती है और यह जो है श्रीलंका की है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया था? टीबी मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दीपा मलिक को, क्योंकि दीपा मलिक खुद भी बोली है कि हाँ ये टीबी से संक्रमित
खिलाड़ी हैं। मार्च 2024 ईस्वी तक टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइंस का विलय किया गया। मौना लोवा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है हवाई द्वीप पर स्थित है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया? तो यह जो विकसित किया गया लॉन्च पैड, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है अग्निकुल कॉस्मोस। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसका उद्घाटन जो किए थे इसरो के चेयरमैन के द्वारा किया गया था, एस सोमनाथ के द्वारा। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। लगनी राग बिहार में कब गाया था? लगनी राग बिहार, उत्तरी बिहार में खास करके गाया जाता है और यह शादी के समय में गाया जाता है। मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? मनियार मठ और सोन भंडार ये राजगीर में अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर गया में और बोधगया में स्थित है खास करके। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डुमराव गांव में, और डुमराव गांव जो है बक्सर जिला में पड़ता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में? अजय नदी का उद्गम बिहार के जमुई जिले में स्थित है। कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? बिहार का प्रथम स्थान पर पूर्वी चंपारण रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो यह राजगीर में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो 3500 रुपया मदद देने की घोषणा की गई थी। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स वह किस देश की लेखिका है? तो यह फ्रांस की लेखिका। आज का सेट का यह लास्ट पेपर था। इस सेट में आपको जो PDF डाला जाता है उसमें कुछ का आंसर गलत दिया गया है, जो कि हम वीडियो में उससे सुधार करके आंसर बताए हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर वीडियो में बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।